यहाँ बढ़िया और बड़ी रिकवरी के आसार हैं, या फिर छोटी मोटी ऐसी आएगी, थोड़ी बहुत आएगी चली जाएगी, वैसा वाला मामला है। और अगले हफ्ते के लिए किस तरह की पोजीशन बनाए, किस तरह की पोजीशन घटाए, ये जानना समझना जरूरी है। ओके सर, सारे सवाल एक तरफ, आरबीआई की पॉलिसी कैसी रही? पॉलिसी ठीक है, मतलब ऐसा पॉलिसी ग्रेट भी नहीं है और बैड भी नहीं है। ऐसा मतलब आप ये नहीं वाओ व्हाट अ पॉलिसी, वैसा तो निकल ही नहीं रहा हमसे। अच्छा यार क्या ये पॉलिसी दी, ऐसा भी नहीं है। मतलब उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी पता था मोटा मोटे यही पॉलिसी है। और एक चीज़ बताऊँ, आज की पॉलिसी में एक बड़ी खास बात थी नहीं, आई डोंट नो आपने नोटिस की नहीं की। मेरे ख्याल से ये गवर्नर साहब की अब तक की सबसे छोटी पॉलिसी थी। ट्रू, है ना? सही कहा। हाँ, बहुत जल्दी समापन समारोह हो गया। 35 मिनट। मैं तो वार्म अप ही हो रहा था, तब तक तो खत्म ही हो गया। 35 मिनट भी नहीं, 30-35 मिनट मैक्सिमम होगा। 30-35 हाँ, उतने में उन्होंने समापन ही कर दिया। ज़्यादा कुछ कहा नहीं, ज़्यादा कुछ किया नहीं। और वो काफ़ी कुछ वैसे आरबीआई पॉलिसी के बाहर भी बहुत कुछ एक्शन ले चुका। तो ऐसा भी नहीं कि पॉलिसी में कोई चीज़ मिसिंग थी कि अरे ये तो बताना था आपने, ये नहीं बताया, वैसा भी नहीं है। तो शॉर्ट एंड स्वीट पॉलिसी थी, उम्मीद के मुताबिक थी, इसलिए न्यूट्रल हम मान रहे हैं। अभी प्रॉब्लम हमारे बाजार की क्या है, हम अच्छी चीज़ों पे ही नहीं बढ़ते, तो न्यूट्रल चीज़ों पे तो घट जाना स्वाभाविक है। गवर्नर साहब ने पॉलिसी में क्या किया, दो चीज़। एक तो उन्होंने कहा भाई कि देखो मैं महंगाई का टारगेट थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, और दूसरा उन्होंने कहा मैं जीडीपी का टारगेट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। तो दोनों के टारगेट बढ़ाए, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं पॉलिसी में जिससे कि बाजार को जोश आए, और ऐसा भी कुछ नहीं कि जिससे बाजार जोर से गिर जाए। ठीक है, एक ही दिक्कत है कि पॉलिसी के बाद करेंसी थोड़ी ढीली होगी। थोड़ी देर पहले मैंने 40-42 पैसा नीचे देखा था रुपए को। हालांकि 40-42 पैसा इसको तब गिरना चाहिए जब ब्याज दर घटाए। गवर्नर साहब दरें घटाएं तब तो करेंसी गिरे, समझ में आता है। गिरना नहीं चाहिए था। मतलब पता नहीं रुपए को किस चीज़ का डर है, ऐसा डर, इसको डर भी नहीं कह सकते, एक तरह से खौफ, वो ज़्यादा डर का एक हायर वर्जन होगा ना, खौफ। तो आज के हाई से 66 पैसे गिरा है। सोचो, सुबह तो अच्छी खासी मजबूती हो रही है। 18 पैसे। इनफैक्ट गवर्नर साहब की स्पीच के दौरान भी होल्ड कर रहा था, पॉजिटिव था। करेक्ट, उसके बाद से फिर गिरा है। तो फिर यही है, पॉलिसी के बाद अगर ऐसा देखा जाए तो करेंसी कमजोर होती हुई दिखी, वही एक नेगेटिव दिख रहा है। तो फिर सर मुझे बताइए, अगर ये न्यूट्रल थी, उसके बाद इतना उतार चढ़ाव है, तो कमजोरी का फिर कारण क्या है? नहीं, कमजोरी का कारण पॉलिसी नहीं है खाली, पॉलिसी के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है हमारे। देखो, कमजोर होने के लिए हमारे पास बहानों की जरूरत नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलता है, दूर ढूंढो पास मिलता है, बाहर ढूंढो अंदर मिलता है, वैसा वाला हाल है। पहले क्या है, बाहर से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है। स्क्रीन बता रही कि आज भी एफआईएस बेच रहे हैं, नंबर 1। ग्लोबल मार्केट्स ढीले, 2 दिन से गिरा पटा नेस्डेक आज फिर से 100-125 कमजोर है, तो वहाँ हालत खराब ही है। सोना चांदी मेटल्स में भारी उठापटक अभी भी चल रही, तो वो कंफर्ट नहीं देता। खरीदारी का मूड सबका कम है, किसी का है नहीं। अच्छा, ऊपर में सबको पोजीशन हल्की करनी है। ऊपर आया तो मुझे भी बेचना, मुझे भी बेचना, मुझे भी बेचना, आपको भी बेचना है, हाँ अरे मुझे भी बेचना, आए तो सही, बस ये माइंड सेट है ना, वो वाला हम माल हो रहा है। अच्छी खबरों के बावजूद बाजार जब ऊपर नहीं टिकता तो और टेंशन होता है भाई, कब वो मतलब कोई तो ऐसी चीज़ हो जो बाजार को ऊपर टिका पाए। हैं आते मतलब वो बड़ी से बड़ी खबर पे ऐसे निकल जाता है कि बस पूछो मत, मतलब वो वाला हाल है। ठीक है, फिर आ जाओ आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेज बिकवाली से भी थोड़ा सेंटीमेंट कमज़ोर है। 1% दोनों इंडेक्स कमज़ोर थे। थोड़ी देर पहले जब मैंने कमेंट्री ये लिखी तब वीकेंड के पहले ट्रेडर्स, वैसे भी तेजी करने वाले ट्रेडर्स बड़े डरे रहते हैं कि वीकेंड पे ट्रम्प कहाँ कौन सा बंग, वो अलग बात है। कई बार वीकेंड पे मंदी करने वाले ट्रेडर्स सोमवार सुबह फंस जाते हैं, वो अलग बात है। बट अल्टीमेटली डर ये तो रहता ही नहीं, कोई युद्ध हो जाए, कहीं बम गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं दिमाग में। इस वजह से भी ट्रेडिंग कम तेजी करना चाहते हैं। अब रहा एक इंटरनेशनल सेक्टर आईटी बार बार लगातार कमज़ोर होता दिख रहा है और वहाँ से दबाव बन ही रहा है। उसके अलावा पीएसयू शेयर्स आज अच्छे खासे फिर से कमज़ोर है। कल डिफेंस घटे थे, आज पीएसयू में ज़्यादातर बिकवाली है। ऑटो की रफ्तार धीमी है, मेटल शेयरों की चमक फीकी पड़ती दिख रही है। ये सब मिलकर आज दबाव बना रहे हैं। तो एक नहीं अनेक कारण है जिसकी वजह से आपको बाजार आज दिख रहे हैं कमज़ोर। अच्छा, लेकिन सर कमजोरी तो एक तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम डेज लो पर है, रिकवर भी हो गया। बहुत कंफ्यूज करके रखा। इस रिकवरी के पीछे क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी पहली लाइन में बहुत अच्छे से लिखा है मैंने। वैसे तो रिकवरी भी कुछ खास नहीं है और इसकी वजह भी कुछ खास नहीं है। आम सी रिकवरी है, आम सी बात है रिकवर, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं होगी। लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन रिकवर होकर कल के हाई के पार निकलने की कोशिश कर रहे हो, वैसा अभी तक तो नहीं हुआ। कम से कम निफ्टी पर 25,500 और बैंक निफ्टी पर 59,600, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अच्छे सपोर्ट लेवल है, बढ़िया है, और वहीं से रिकवर हुआ है। तो खाली एक अच्छे सपोर्ट के पास पहुंचकर बाजार रिकवर होता हुआ दिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है
थोड़े ओवरसोल्ड तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और जब थोड़े ओवरसोल्ड हो तो हल्की रिकवरी आना बनता भी है, वो तीसरी चीज़ है। वीकेंड पर कहीं कोई अच्छी खबर ना आ जाए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स को ये भी डर रहता है अगर कुछ अच्छा हो गया तो सोमवार सुबह सुबह कौन 200 ऊपर, क्योंकि देखो अच्छी खबरों के बावजूद बाजार कमज़ोर है, तो बढ़ने के भी तो कारण बन सकते हैं ना। और एक बार चलो बढ़कर टिके न टिके वो सेकेंडरी है, एक बार तो बढ़ ही जाता है ना, एक बार तो आपकी शॉर्ट काट ही देगा ना। देखिए, जिस प्रकार से आज बाज़ार के हालात बदलते हुए नज़र आए हैं, शुरुआत से लग रहा था कि इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये थी केवल ऑपरेटर की सोच कि मार्केट इतना गिर चुका है तो यहाँ पे बाइंग का मोड माहौल ही देखने को मिलेगा। कल भी लोग बाग बाइंग करके गए थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि सेलर्स को तो मार्केट निकाल ही चुका था, और इन लेवलों पे सेलर्स का और ज़्यादा जो है सेल करने का उनका ये मकसद नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें क्या थी, पॉजिटिव थी। मतलब टैरिफ की जो खबर थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। तो रिटेलर के माइंडसेट में एक ही खबर है कि यहाँ से मार्केट में तेज़ी ही होनी है। लेकिन एक चीज़ आप सोचिए कि ऑपरेटर ऐसा क्यों चाहेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए? वो चाहेगा कि एक बार बायर्स की एंट्री को एग्जिट कराए, उसके बाद में वो तेज़ी लाए और वो पैसा कमाए। ऐसा ही उसने किया। शुरुआत से ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली। बायर्स के स्टॉप लॉस जल्दी कटते हुए नज़र आ रहे थे। जहां वो बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बायर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त डोमिनेशन आज के मार्केट में दिखाया है। तो इस प्रकार की खबरें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हुई, और ज़बरदस्त तरीके से रिवर्सल भी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिला। अब रिवर्सल तो आया, लेकिन वही चीज़ हुई कि जहाँ से रिटेलर की एंट्री होनी थी, रिटेलर ने फिर सोचा कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई, मतलब आज के हाई के करीब है, हाई को ब्रेक किया। हाई को जैसे ही ब्रेक किया, रिटेलर की एंट्री फिर से हुई, गिरावट देखने को मिली। फिर से रिटेलर की एंट्री हुई, फिर से गिरावट हुई, और मार्केट फिर से करीब हायर लेवल से 70-80% गिरता हुआ नज़र आया। और वहाँ से फिर रिवर्सल आया, जो आज के डे हाई को तोड़ता हुआ मार्केट करीब 25,650 के ऊपर 700 के लगभग क्लोजिंग देखने को मिली। तो इससे ये साबित होता है कि रिटेलर आसानी से पैसा नहीं कमा सकता है। ऑपरेटर इतनी आसानी से रिटेलर को पैसा नहीं देगा। ये चीज़ आप भी समझ लीजिए, और सोचिए ऑपरेटर के दिमाग से कि यहाँ से जहाँ से आपका मन कर रहा हो बाइंग का, वहाँ पे एक बार आप सोचिए कि यहाँ पे यदि मैं ऑपरेटर होता है तो किस प्रकार से ट्रेड लेता, किस प्रकार से। और जहाँ जहाँ ट्रेप होगा, जहाँ जहाँ हाई का ब्रेकआउट है या लो का ब्रेकडाउन है, वहाँ पे एक बार ट्रेप का वेट कीजिए, क्योंकि यदि वहाँ से ट्रेप बनता है तो आप बच सकते हैं ब्रेकआउट एंट्री पे, और वो ट्रेप जो है आपको बचा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए। अब आगे के लिए यदि मार्केट की बात करें तो मार्केट तो आपको पता है कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन वो कब जाके तेज़ी होगी वो एक अहम बात होती है। अब जो आज का लो है वो अहम सपोर्ट जोन मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आया है। यदि ये लो टूटता है तो दिक्कतें बन सकती है, लेकिन बाजार ऐसे करेगा भी नहीं। लोग ऑलरेडी माइंडसेट लोगों का धीरे धीरे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है आज की तेज़ी के बाद। अब कल भी मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी ही आपको दिखाई दे सकती है, मतलब मंडे के मार्केट के लिए। और मार्केट अब 25,800 का वेट कर रहा है, 850 का वेट कर रहा है। उसके बाद 26,200 के लेवल्स आपको जल्द दिखाई देंगे, और मार्केट अटक सकता है तो एक बार फिर से ऑल टाइम हाई के लेवलों पर ही थोड़ा रुक सकता है। लेकिन बाजार लोगों को फिर से ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगा, लोगों का माइंडसेट चेंज करेगा, और लोगों का माइंडसेट चेंज होता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि यदि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो लोगों का माइंडसेट चेंज होना ही है, उसके बाद में एक बड़ी गिरावट आना बाकी है मार्केट के लिए, ये अपना मानना है। क्योंकि लोगों को एक बार फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बैठाएगा। तो सोमवार का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा। तेज़ी के ही आसार हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल रहे हैं। तेज़ी होती है तो वो तेज़ी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करें सपोर्ट जोन की तो 25,500 और आज का लो अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा, और आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 60,120 के लगभग है, 60,300 और 60,500 के लेवल पार होती है। अच्छी खासी तेज़ी है। सपोर्ट जोन 58,800, 59,500, 59,800 के रहते हुए दिखाई देंगे। तो एक चीज़ गार्ड बांध लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।